गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइजेज में आते हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइजेज में हम सबसे पहले देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। डैश वाज द फर्स्ट इंडियन टू जॉइन सिविल सर्विस। सत्येंद्र नाथ टैगोर। नंबर 2 में है डैश बिकेम द गवर्नर जनरल इन 1793 कॉर्नवालिस। इन 1800 वेलेस्ली established डैश इन कैलकाटा फोर्ट विलियम कॉलेज in Calcutta. Pitt's India Act was named after Prime Minister of Britain William Pitt. Number 5, Dash was the first Governor General of British India, Warren Hastings. अब हम आते हैं मैच द कॉलम्स। दीवानी अदालत सिविल कोड, फौजदारी अदालत क्रिमिनल कोड, सदर दीवानी अदालत सिविल कोर्ट ऑफ अपील, सदर निजामत अदालत क्रिमिनल कोर्ट ऑफ अपील, काजीज रिलीजियस जजेस। अब हम आते हैं गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग। द हाइएस्ट रैंक ऑफ एन इंडियन सोल्जर इन द ब्रिटिश आर्मी सूबेदार। द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉरेन हेस्टिंग्स। ही established the judicial system of India, Warren Hastings. The name of Indian soldiers in the British Army, Sepoy. Jurist from the Muslim community, Muftis. अब जो है नंबर डी में आइए। Why did the British decide to regulate the activities of the East India Company in India? The British decided to regulate the activities of the East India Company in India. अब इसको जो है आप लोग पेज नंबर 19 में आइए। ठीक है, बिकॉज ऊपर में फर्स्ट पैरा में देखिएगा, बिकॉज द कंपनी ऑफिशियल्स मेड इनॉर्मस पर्सनल प्रॉफिट्स बट द कंपनी वॉज रनिंग इन लॉसेस। ये नंबर 1 का हो गया। ठीक है, नंबर 2 में देखिए आफ्टर होम वॉज पिट्स इंडिया एक्ट्स नेम्ड। तो पिट्स इंडिया इसका पेज नंबर 20 में देखिए। पिट्स इंडिया एक्ट was named after the then Prime Minister of Britain, William Pitt. Number 3, how was the administration of justice carried on before the British? ये आ जाइए आप पेज नंबर 21 में। जुडिशियरी में देखिए पहला लाइन, बिफोर द ब्रिटिश रूल द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस वॉज कैरिड आउट ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेडिशनल लॉज ऑफ इंडियन पीपल। ठीक है, उसके बाद है व्हाट इज हु वाज लॉर्ड मैकाउले। तो लॉर्ड मैकाउले वाज अ ब्रिटिश हिस्टोरियन। ही इंट्रोड्यूस्ड द वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया। ठीक है, नंबर 5 में आइए। व्हाट इज यूनिफॉर्म कोड ऑफ लॉ। यूनिफॉर्म कोड ऑफ लॉ वाज वन नेशन वन कोड। वन नेशन वन कोड। ये आपका नंबर डी तक हो गया, और नंबर ई और एफ का आंसर हम बाद में देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। तो फिर से एक बार मिला लीजिए आप लोग, खास करके नंबर डी का वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। व्हाई डिड द ब्रिटिश डिसाइड टू रेगुलेट द एक्टिविटीज़ ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। द ब्रिटिश डिसाइडेड टू रेगुलेट द एक्टिविटीज़ ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया बिकॉज, पेज नंबर हम लोग 19 में चले आएंगे, फर्स्ट पैरा में, because the company officials made enormous personal profits but the company was running in losses. ठीक है, फिर नंबर 2 देखते हैं। आफ्टर whom was पिट्स इंडिया एक्ट नेम। तो पेज नंबर 20 में देखेंगे। पिट्स इंडिया एक्ट वॉज नेम्ड आफ्टर द देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन विलियम पिट। नंबर 3, हाउ वॉज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस कैरिड ऑन बिफोर द ब्रिटिश। पेज नंबर 21 में देखेंगे। बिफोर द ब्रिटिश रूल द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस वॉज कैरिड आउट ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेडिशनल लॉज ऑफ इंडियन पीपल। नंबर 4, हु वॉज लॉर्ड मैकाउले। लॉर्ड मैकाउले वॉज अ ब्रिटिश हिस्टोरियन। ही इंट्रोड्यूस्ड द वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया। और भी अगर आप जोड़ना चाहें तो उसमें जोड़ सकते हैं, लेकिन यही इसका रियल आंसर होगा। इसमें जो दिया है ना कि मतलब कि इसको आप कर सकते हैं। ही
कंपाइल्ड द इंडियन पेनल कोड। ही पेज नंबर 21 में है। ही कंपाइल्ड द इंडियन पेनल कोड। ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज यूनिफॉर्म कोड ऑफ लॉ? तो यूनिफॉर्म कोड ऑफ लॉ वाज वन नेशन वन कोड। दैट्स ऑल आज के लिए। हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट क्लास में ई और एफ का हम क्वेश्चन आंसर दे देंगे।